सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। बेबाक, निर्भीक, निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज क्या कुछ है भदोही जिले की फटाफट खबरों में। पूर्वांचल सहित ज्ञानपुर में जिस नाम की तूती बोलती थी, जिसके एक फोन पर प्रदेश की राजनीति सहित भदोही जनपद कांपता था, अब ऐसे बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के राजनीति का दिया भदोही जिले में पूरी तरह बुझ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस कदर बाहुबली विजय मिश्रा पर चला कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह के नेतृत्व में पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। उनके रिश्तेदारों व करीबियों की कौलापुर के 2 स्थानों पर मौजूद 4,34,40,000 रुपए की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया है। यह दोनों भूमि ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदारों व करीबियों की थी, जिसे गोपीगंज पुलिस ने कुर्क कर लिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देहाती गांव से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गांव के एक झाड़ी में एक नवजात शिशु को कुत्ता अपना निवाला बना रहा था। झकझोर देने वाली इस तस्वीर को जब लोगों ने देखा तो कुत्ते को दौड़ा लिया। हालांकि नवजात शिशु की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि कोई निर्दयी व कुमाता ने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद झाड़ी में फेंककर फरार हो गई और झाड़ी में फेंके गए नवजात शिशु को कुत्ता अपना निवाला बना रहा था। नवजात शिशु की उम्र लगभग 5 घंटे की बताई गई है। यह घटना ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देहाती गांव की है। घरेलू विवाद में बहू ने अपने ही ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया है। वारदात में वृद्ध ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के छनौरा गांव का है। थाना अध्यक्ष दुर्गागंज प्रवीण कुमार राय ने बताया कि आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छनौरा गांव निवासी 75 वर्षीय रामापति मिश्रा अपनी बहू से कृषि कार्य के लिए कहा था। इसी बात से नाराज बहू ने ससुर रामापति मिश्रा पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रामापति का बेटा आरोपी बहू का पति संतोष मिश्रा मुंबई में रहता है। ससुर बहू सहित अन्य परिवार घर पर रहते हैं। फिलहाल बहू के हमले से ससुर रामापति मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पर रामापति मिश्रा का पुत्र संतोष मिश्रा मुंबई से घर के लिए रवाना हो गया है। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में फिर एक मौत हो गई है। औराई के उपरौट निवासिनी गीता देवी नामक महिला श्रद्धालु की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला श्रद्धालु का इलाज वाराणसी में चल रहा था। इलाज के दौरान ही गीता देवी जिंदगी से जंग हार गई। अब दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 18 पहुंच गई है। गीता देवी का शव घर पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से मौत का आंकड़ा थमा था, लेकिन शनिवार से एक बार फिर मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि इस दौरान रविवार को वाराणसी में इलाज करा रहे 2 मरीज स्वस्थ होकर अब औराई ट्रामा सेंटर में पहुंच गए हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। लोक आस्था के पर्व छठ पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए भदोही जिले के गंगा घाट व पोखर तालाबों पर व्रती महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तालाब व जलाशयों में सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं पहुंची थी। पूरे परिवार के साथ महिलाएं गाजे बाजे व डीजे के साथ गंगा घाटों व तालाबों पोखर पर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ सूर्य देव की आराधना की है। इस दौरान छठी मैया के गीत भी गूंजते रहे। सुरक्षा व्यवस्था के भी गंगा घाटों पर इंतजाम किए गए थे। साथ ही छठ पर्व को लेकर अधिकारी भी भ्रमण करते रहे। भदोही शहर के अहमदगंज गजिया ओवरब्रिज के समीप उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब विद्युत विभाग की टीम चेकिंग के लिए पहुंची थी। चेकिंग के दौरान उपभोक्ता व विद्युत विभाग की चेकिंग टीम से नोकझोंक हो गई। विद्युत कर्मियों का आरोप है कि इस नोकझोंक में अजय कुमार पाल नामक विद्युत संविदा कर्मी घायल हो गया है।
इस मामले में विद्युत विभाग के एक्साइन का कहना है कि टीम जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान उपभोक्ता ने हमला कर दिया, जबकि उपभोक्ता का कहना है कि घर में कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था। मनमानी तरीके से घर में घुसकर जांच की जा रही थी। विद्युत विभाग कर्मियों की नोकझोंक व हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। रविवार की देर रात तक भदोही शहर के कुछ मानिंद लोगों के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच समझौते का दौर चल रहा था। दुकान पर सामान खरीदने आई एक युवती से मनबड़ दुकानदार जोर जबरदस्ती करने लगा। हाथ पकड़कर युवती को एकांत में ले जाने लगा। युवती ने शोर मचाकर अपनी आबरू बचाई। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव बाजार के मल्लूपुर का है, जहां औराई के जगदरी कलौरा निवासी मोनू यादव नामक एक व्यक्ति दुकान चलाता है। एक गांव की युवती सामान खरीदने दुकान पर पहुंची थी। युवती सामान खरीद कर जाने लगी, तभी मनबड़ दुकानदार युवती का हाथ पकड़कर जोर जबरदस्ती करने लगा और एकांत में ले जाने लगा। युवती ने शोर मचाकर अपनी आबरू बचाई। युवती के तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने औराई के जगदरी कलौरा निवासी मोनू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक के निरीक्षण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरात की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। रविवार को सीएमओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरात में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण में सभी कर्मचारी व अधिकारी तो मौजूद थे, लेकिन अस्पताल परिसर की व्यवस्थाएं पूरी तरह बदहाल थी। परिसर में भीषण गंदगी फैली हुई थी। स्ट्रेचर की व्यवस्था नदारद थी। अस्पताल के बेड पर चादर व तकिया मौजूद नहीं थे। अस्पताल का छत टपकने की भी शिकायत मिली। अस्पताल के जिम्मेदार यह भी नहीं बता पाए कि कितने गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिली तमाम खामियों को देखते हुए सीएमओ ने अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई है और व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया है। भदोही जिले में फरमान चाहे सीएम का हो या फिर डीएम का, विद्युत विभाग के अधिकारियों के लिए हर फरमान ठेंगे पर है। जबकि भदोही जिले के डीएम ने बैठक में चेताया था कि जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के अंदर बदला जाए, लेकिन सुरियामा विकास खंड ग्राम सभा एकौनी से आई इस तस्वीर को देखिए और गांव के ग्रामीणों का दर्द सुनिए। यहां 4 माह से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। दीपावली भी अंधेरे में बीत गई। ऑनलाइन शिकायत का भी विद्युत विभाग के जिम्मेदारों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी व लापरवाही से नाराज एकौनी के दलित बस्ती के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और 4 माह से जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में बेचन राम, धर्मेंद्र गौतम, श्रीदेवी, नितिन आदि मौजूद रहे। भदोही के नगरी इलाकों में चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के विकास के पहिया की रफ्तार रविवार को भी जारी रही। भदोही नगर के 2 स्थानों पर निर्माण कार्यों का चेयरमैन ने शिलान्यास किया है। भदोही के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय रोड पर 13,28,000 की लागत से 500 मीटर भूमिगत नाला पाइपलाइन विस्तार कर शिलान्यास किया है। इसी तरह भदोही शहर के मर्याद पट्टी में दया शंकर सिंह के गेट से अनंतु कन्नौजिया के मकान तक 14,41,000 की लागत से दोनों तरफ नाली व इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। भदोही नगरी इलाके में चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के विकास का पहिया लगातार चल रहा है। इस मौके पर मुकेश दुबे, अरविंद मौर्य, अशोक पाल, कन्हैया यादव आदि मौजूद रहे। ऊज इलाके के गंगा पट्टी सुधमे के एक पब्लिक स्कूल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जहां विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने शिरकत की थी। प्रतियोगिता का शुभारंभ ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने फीता काटकर किया है। इस प्रतियोगिता में बरईपुर, गोपीगंज, गंगापट्टी, मोहम्मदपुर, कोल्हापुर, भदोही, ऊज, सरपताहा जैसे इलाके के खिलाड़ी पहुंचे थे। विजयी हुए खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने विद्यालय को हाईमास्ट लाइट व 5 कुर्सी देने की घोषणा भी की है। मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर डीग ब्लॉक प्रभारी मनोज कुमार मिश्र सहित एंटोनियो कुमार, सृष्टि नारायण सिंह, सुभाष चंद्र यादव, संतोष गुप्ता आदि मौजूद रहे।
मौर्य विकास समिति द्वारा रविवार को ज्ञानपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में होनहार छात्रों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री यशवंत सिंह सैनी रहे, जहां मौर्य विकास समिति द्वारा स्वजाति छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह में हाई स्कूल में 75%, इंटरमीडिएट में 65%, स्नातक व स्नातकोत्तर में 60% सहित अन्य शिक्षा क्षेत्रों में अच्छे प्रतिशत से पास होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इसी तरह MBBS सहित तमाम ऐसे स्वजाति छात्रों को भी सम्मानित किया गया है जो शिक्षा क्षेत्र में तैयारियां कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौर्य विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य ने किया। इस मौके पर राजेश कुशवाहा, अनिल मौर्य, पूनम मौर्य, प्रमोद चंद मौर्य आदि मौजूद रहे। सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव के नेतृत्व में नागमलपुर पाली स्थित पार्टी कार्यालय के समीप सड़क पर उतरकर राज्यपाल को पत्र भेजा है और भदोही जिले की कई प्रमुख मांगों को रखा गया है। मांग में ऊगापुर हवाई अड्डा, औराई की चीनी मिल जहां चालू कराने की मांग की गई है, वहीं भदोही से लखनऊ के लिए डेमू ट्रेन व भदोही जिले में सिटी बस चलाए जाने की मांग रखी है। इसी तरह नागमलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल बनवाए जाने की मांग भी सशक्त समाजवादी पार्टी ने की है। इस मौके पर गया प्रसाद बिंद, रमेश गौतम, जगदीश बिंद, जटाशंकर यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड स्थित एक लॉन में रविवार को महिला पुरुष बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय दुबे व मदन श्रीवास्तव पहुंचे थे। दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जहां प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक महिला पुरुष बॉडी बिल्डरों ने अपने शरीर का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता प्रवीण श्रीवास्तव व सुरेश सेठ ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से गोपीगंज में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से लोग गोपीगंज पहुंचे थे। बॉडी बिल्डरों को नगद मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साहित्यकार एडवोकेट विंध्यवासिनी त्रिपाठी की स्मृति में ज्ञानपुर के पुरानी बाजार में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। यह आयोजन हिंदी साहित्य परिषद व अक्षर RC के बैनर तले किया गया था। इस मौके पर कई कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाकर लोगों की वाहवाही लूटी। कार्यक्रम का आगाज मां वीणा वादनी की वंदना से किया गया। साथ ही साहित्यकार व अधिवक्ता स्वर्गीय विंध्यवासिनी त्रिपाठी के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। काव्य गोष्ठी में पंडित दीनानाथ पाठक, सुरेश पांडे, डॉक्टर विद्याशंकर त्रिपाठी, डॉक्टर राजकुमार पाठक आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है। हम उन तमाम दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले के हैं और दूसरे देश प्रदेश व जिलों में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सत्यम न्यूज परिवार अपने जिले के ऐसे भाई बहनों के लिए मंगल कामनाएं करता है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें